नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम ललितपुर पहुंचे और ललितपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के सामने। यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे समझेंगे कि किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज आने से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुधरी हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जिलाधिकारी से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जिले के सर्वस्व विकास में किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज अपना योगदान दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज से पूरे ज़िले का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं ललितपुर मेडिकल कॉलेज में, और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का वो कितना सही है, उसको आप कैसे देखते हो? हाँ, 2023 में 23-24 में पहला बैच हमारे यहाँ आया। जब से मेडिकल कॉलेज आया है, ये अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में है जो जिला अस्पताल को अपग्रेड करके बनाया जाता है। फेज़ 3 का मेडिकल कॉलेज है। इसके आने के बाद से जो भी रेफरल सिस्टम होता था, जो भी आसपास के बड़े शहरों में जाना होता था, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, वो काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी तरह की यहाँ पर जो है इलाज चालू हो गए हैं। बच्चों के बैच आ गए हैं 24 और 25, 200 बच्चे इस समय यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनके आ जाने से यहाँ पर जो है रोज़गार भी बढ़ता है। दूसरा है, हमारे को मेडिकल कॉलेज आ जाने के बाद से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेडिकल कॉलेज आने के बाद से हमारे पास बहुत से डॉक्टर्स जुड़े हैं हर विधा में, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो। जो सर्जरीज़ यहाँ पर अभी तक नहीं होती थी जिला अस्पताल होने में, वो सारी शुरू हो गई हैं। जैसे कि हम कैंसर सर्जरीज़ करने लगे हैं, हमने जो है थायराइड की सर्जरी शुरू कर दी है, हमने कूल्हा प्रत्यारोपण शुरू कर दिया है, घुटना प्रत्यारोपण शुरू कर दिया है, लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट जीरो था पहले। डेंटल की हर तरह के रूट कैनाल ट्रीटमेंट से लेके ट्रामा में फेशियल जो डिफॉर्मिटी होती है, उन सब के लिए भी हमारे पास डेंटल सर्जन तैयार हैं। गायनी की अगर बात करें तो यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का जो डिलीवरी था वो उसका परसेंटेज बढ़ा है, सी सेक्शन का परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे काफ़ी वर्क किया है। इसके अलावा हम लोग जो है एक बहुत ही अच्छे उसमें अंगदान और देहदान के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस समय करीब अंगदान और देहदान जो संकल्प लिया है लोगों ने, वो करीब 90 के आसपास लोग हैं जो संकल्पित हो चुके हैं कि आगे चल के हम अपने अंग या देह का दान करेंगे अपनी मृत्यु के बाद। इसके अलावा हमारे पास अकेला ब्लड बैंक है ललितपुर में, जो प्राइवेट में कोई भी ब्लड बैंक नहीं है। पूरे शहर का अकेला ब्लड बैंक है जो ललितपुर और आसपास के 50 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारे पास जो भी सुविधाएं हो सकती है, कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी हमारी पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो सारी जो है हम निःशुल्क देते हैं। जितनी भी डिलीवरीज हैं इंस्टीट्यूशन में वो सारी निःशुल्क रहती हैं। मरीजों को खाना, रहना, रैन बसेरा, अच्छा ठंडा पानी, बिजली, सारी व्यवस्था ऐसी करके रखी गई है कि जिससे कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट आया है वो वाकई में वरदान है इन छोटे ज़िलों के लिए, क्योंकि हम लोग लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा हर जगह कह सकते हैं कि हमारे पास इलाज है, दिल्ली, नोएडा, बट इन जगहों में हमेशा पलायन था, हमेशा रेफरल था। वो चीज़ें यहाँ पर जो मिलती जा रही हैं। एक बात और आपको मुझे याद आई, एक हृदय सेतु ऐप है जिसके थ्रू हम लोग जो है हार्ट अटैक के मरीजों को, जिनको थक्के की वजह से मौत हो जाया करती थी, हमको रेफ़र करना होता था, बीच रास्ते में उनकी अक्सर जान चली जाती थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये जो पहल रही है, इससे हम लोग अभी तक करीब 20 लोगों की जान बचा चुके हैं। पिछले 3 महीने में से ही शुरू हुआ है। टेनेक्टे प्लेस करके एक इंजेक्शन होता है, उसे हम प्लेस करते हैं।
जो भी मरीज आया चेस्ट पेन का या हार्ट अटैक का, उसको हम सबसे पहले ईसीजी करते हैं। ईसीजी करने के बाद हम उसको ऐप पे प्लेस करते हैं। वहाँ से कोई हमारा कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइस करता है। अगर वो कहता है कि इसमें इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन देते हैं, या जो वो जिस तरह की सलाह देता है। इसको करते हुए हम लोगों ने करीब अभी तक 20 लोगों की जान बचा चुके हैं। इसी तरह से आप किसी भी विधा में चले जाएं, अब इतनी एक 300 बेडेड और हॉस्पिटल बन गया है। ये यहाँ पर पहले 200 बेड का हॉस्पिटल था, अब 500 बेड का हॉस्पिटल हो गया है और मेडिकल कॉलेज हो गया है। मेडिकल कॉलेज के बच्चे तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और जल्दी वो भी मिल जाएंगी। तो उससे और ज़्यादा डॉक्टर हो जाएंगे और ज़्यादा हमारे पास वर्किंग हैंड हो जाएंगे। हमारे पास नर्सेज भी आ रही हैं, नर्सेज की भी हम लोग भर्ती कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी भी आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ की इमरजेंसी पूरे ज़िले में अकेली ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलाज होता है। कहीं भी किसी भी दूरस्थ एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी पे यहाँ पर व्यवस्था है। पूरा ट्रामा का केयर होता है। आईसीयू में भी हम लोगों का पूरा यहाँ पर कार्डियक केयर यूनिट भी है, जिसको कि हमारे अभी फिजिशियन देख रहे हैं। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट से तो मेरी बात चल रही है इस समय। आगे चल के हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी का भी यहाँ पर जितना भी योगदान हो सके इनको यहीं पर दें। इसके अलावा कैंसर रोगियों के लिए भी काफ़ी बढ़िया पहल की है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ललितपुर में खैनी और पान खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। उससे क्या है कि मुंह का कैंसर ज़्यादा है। तो जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर हमारे लिए जो है हब है, और हम स्पोक हब एंड स्पोक मॉडल पे वो भी कार्य चल रहा है कि जो कैंसर रोगी ललितपुर के होंगे उनकी डे टू डे की प्रॉब्लम, दवा कैसे खानी है, फॉलोअप के बिटवीन जो 4 से 6 हफ्ते के बाद बुलाते हैं उसके बीच में कैसे इलाज करना है, कोई बात हो जाए तो उनकी जांच करनी है, या ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। इन सब के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर कैंसर सेंटर बना रही है, DCCC ऐसे करके गवर्नमेंट ने बनाया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। कैंसर रोगी जिनको कि ले जाना पड़ता था बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस करके, वो सब चीज़ें कम होती जाएंगी, डिपेंडेंसी बड़े शहरों पे कम होती जाएगी, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर, मेडिकल कॉलेज आने से ललितपुर में क्या कुछ लाभ नज़र आ रहा है, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, उससे पूरे ज़िले के ओवरऑल डेवलपमेंट को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि ललितपुर लोकेशन के दृष्टिगत काफ़ी दूरस्थ लोकेशन का ज़िला है। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने से एक तो फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत सारी स्पेशलाइज सुविधाएं मिल गई, 500 बेडेड हॉस्पिटल मिल गया। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर और अन्य स्पेशलाइज सर्विसेज का शुरुआत हो गया। तो बहुत सारे मरीज़ जिनको बाहर जाना पड़ता था, अब उनका जनपद में ही इलाज हो सकता है। साथ के साथ डॉक्टर्स भी ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक सर, लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है इससे? देखिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा है कि जब 500 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ लोग रुकेंगे तो उनके तीमारदार भी आएंगे, वो बाहर जाएंगे। बाहर जो है वो अपने लिए खाने पीने की या कुछ अन्य वस्तुएं, क्योंकि दूरस्थ लोकेशन से भी लोग आते हैं और ये हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर पे लोग आते हैं तो ये भी सोच के आते हैं कि चलो बाज़ार जा रहे हैं तो एक साथ सामान भी घर के भी खरीद लेंगे। तो इस तरीके से जो आसपास के जो लोकल बिजनेस हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है, बट इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं ज़्यादा बेहतर हों। तो देखा आपने किस तरह से एक मेडिकल कॉलेज एक जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।